चलिए तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के दूसरा प्रकार यानी दूरदृष्टि दोष। इसके पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं निकट दृष्टि दोष का। यदि आप लोग वीडियो ना देखे हो तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें पहले दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इट मीन्स डिफेक्ट ऑफ विजन, उसके बाद उसमें पहला दृष्टि दोष के प्रकार जो है निकट दृष्टि दोष, उसको बता दिया गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग दूरदृष्टि दोष पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डालिएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइट या हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसी को हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर का जो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आखिर ये दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है, किस कारण से दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं? तो इनके पहला कारण होता है कि नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक क्या होगा? छोटा होगा। जब नेत्र गोलक छोटा होगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो घट जाएगी, जिस कारण दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। या फिर इसका दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना। इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि यदि नेत्र लेंस का फोकस दूरी भी बढ़ जाएगा तो ये दोष उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं दूरदृष्टि दोष किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उसका निवारण कैसे किया जाता है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि यह स्वस्थ नेत्र है। यह नेत्र जो है फिलहाल स्वस्थ है। होगा क्या कि जो नेत्र का गोलक है वो छोटा हो जाएगा। यानी पहले इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। नेत्र गोलक छोटा हो गया। जब नेत्र गोलक छोटा हो गया तो गोलक के साथ साथ रेटिना भी कहां चला आएगा जी? आगे। रेटिना कहां चला है? आगे। लेकिन किसी वस्तु से, जैसे इसमें नजदीक का वस्तु पहले ये ठीक था तो आसानी से देख रहा था, प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही थी, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था। लेकिन अब जो है दोष उत्पन्न हो गया है और दोष उत्पन्न होने के कारण जो भी नजदीक स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होगी, प्रकाश की किरणें इस पर जो आपतित होगी, ये एक दूसरे को यहां पीछे जाकर काटेगी, एक दूसरे को पीछे जाकर काटेगा। अर्थात उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनेगा। और जब उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी इस प्रकार नेत्र में दोष उत्पन्न होता है। नेत्र गोलक पहले एकदम सही था, रेटिना उसके साथ था, लेकिन नेत्र गोलक हो गया छोटा, नेत्र गोलक के साथ साथ रेटिना चलाया करीब में। अब नजदीक से स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें जो
लेंस से अपवर्तित होती हुई एक दूसरे को रेटिना के पीछे काट रही है, अर्थात उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर स्पष्ट नहीं बन पाएगा। और जब रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाएगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब इसका उपचार कैसे करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग करना चाहिए। देखिए कैसे, यदि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाए, ध्यान से देखिएगा, एक और चित्र बना करके दिखाते हैं। नेत्रगोलक है, होगा क्या कि इसके सामने उत्तल लेंस से निर्मित चश्मों को लगाएंगे, रखेंगे, यानी उत्तल लेंस। जैसे ही उत्तल लेंस रखेंगे तो इस नजदीक स्थिर वस्तु से जो प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होगी उसका लेंस से अपवर्तन होगा। यानी अपवर्तन के बाद ये थोड़ा सा यहां से सीधे ना जाएगा, थोड़ा सा नीचे की झुकेगी, ये भी थोड़ा सा नीचे की झुकेगी। इनको हम लोग काल्पनिक तौर पर यदि पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को पीछे काफी दूर जाकर काटेगी। अर्थात हुआ ये कि जो वस्तु नजदीक था, इट मीन्स कहने का अर्थ है कि स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर था, उस वस्तु का लेंस से, यानी जो चश्मा में लेंस लगा है उससे प्रतिबिंब जो है दूर बना दिया गया। अब ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो है नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करे। अब जब ये आभासी वस्तु के कार्य करेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होगी, दोनों प्रकाश की किरणें आपतित होगी और दोनों जाकर के एक दूसरे को रेटिना पर काटेगी। अतः उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन जाएगा, कहा जी, रेटिना पर बनेगा। इस प्रकार दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग करना चाहिए। तो ये है उपचार। उपचार के बाद आखिर ये जो चश्मा लगाते हैं, इस चश्मा का क्षमता कितना होगा वो भी हम लोग निकालेंगे। कितने पावर का हम लोग, कितने क्षमता का हम लोग लेंस द्वारा निर्मित चश्मा लगाएंगे, इसको भी हम लोग स्टडी करके करेंगे और सूत्र भी ज्ञात किया जाएगा कि आखिर इस लेंस का क्षमता कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि मानव नेत्र से जिस बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है उसका नाम रख देते हैं n और उसका दूरी कितना है जी, x। मान लेते हैं कितने दूरी पर है, x दूरी पर है। और यहाँ जो 25 सेंटीमीटर है वह स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी है जिसको d से सूचित करते हैं। और इन दोनों का यूज करके हम लोग आसानी से सूत्र निकालेंगे। तो उससे पहले एक बार पुनः आप लोग को बता देते हैं दूरदृष्टि दोष किसे कहेंगे। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, चाहे तो वीडियो को स्लो करके रोक करके लिख भी सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है? तो दूरदृष्टि दोष का कारण भी लिखेंगे। पहला कारण ये लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगी, तो जाकर के ये दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। या फिर इनके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना। दो कारण, तीन कारण आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद उपचार कैसे करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों को उत्तल लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग करना चाहिए। उपचार में इसको लिख सकते हैं। अब चलिए, जब हम लोग उपचार करेंगे आगे उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये जो उत्तल लेंस आप लोग देख रहे हैं ना, नजदीक स्थिर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बना देगा दूर पर, और वो जो दूर प्रतिबिंब काल्पनिक बनाएगा वो नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और अब जब वो नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर। इस प्रकार नजदीक की वस्तुओं को उत्तल लेंस से निर्मित चश्मा लगा करके और आसानी से
आसानी से देखा जा सकता है। तो ये सिस्टम है दूरदृष्टि दोष के उपचार के। अब चलिए, यदि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित हुए हैं और हम लोग यदि उत्तल लेंस से निर्मित चश्मा लगा रहे हैं तो उस चश्मा का क्षमता कितना होगा, उसके लिए एकदम इजी सूत्र, एकदम आसानी से एक सूत्र ज्ञात किया जाएगा। देखिए वो कौन सा सूत्र है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि पहले वस्तु जो रखे थे, कहाँ रखे थे, स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर, सो u इक्वल टू हो जाएगा -d, ठीक है। उसके बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, x डिस्टेंस पर, सो v इक्वल टू -x। अब हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। चलिए 1/v का मान रखते हैं, -x माइनस और माइनस ये प्लस 1/d। अब हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से सूत्र निकाल सकते हैं, x और d का एलसीएम निकाल दीजिए, dx हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x से x कैंसिल, -d और उसके बाद प्लस d से d कैंसिल, x। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1/f इक्वल टू x माइनस d बटा dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो f बराबर कितना बचेगा जी, इसको पलट दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड dx बटा x माइनस d, ये f का मान निकल गया। अब यदि फोकस दूरी, ध्यान से देखिएगा, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो उस कंडीशन में क्षमता कितना हो जाएगा, तो क्षमता P बराबर हो जाएगा 1/f, P बराबर 1/f का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, dx बटा x माइनस d, इसको ऊपर भेजिए, तब P बराबर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर के लिए 100 रखते हैं, सॉरी 100 रखेंगे, तो 100 ऊपर हो गया, इसको ऊपर भेजेंगे, यानी 100 इंटू x माइनस d बटा dx। आप लोग आसानी से इसको नोट कर लीजिए, ये क्षमता निकल जाएगा इसके द्वारा कि कितने क्षमता के लेंस से निर्मित चश्मों का उपयोग करना चाहिए हम लोग को, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आप लोग बताते हैं जरा दृष्टि दोष।